नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, राजधानी दून में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। यानी कि एक तरफ जहां गर्मी और जहां तपिश झेल रही थी पूरी जनता, अब उसको राहत मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि राजधानी में झमाझम बारिश हो गई है। तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है क्योंकि मौसम विभाग ने कई दिन पहले से इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था और साथ ही कह दिया था कि मॉनसून 29 जून तक आ जाएगा। और आज 29 जून और झमाझम बारिश राजधानी में, यानी कि मौसम विभाग की एकदम सटीक 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 भविष्यवाणी रही। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो वहीं जब जलभराव की स्थिति भी, शिकायतें भी सामने आने लगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार पहले चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही थी और अब एक बार फिर से मानसून को देखते हुए भरपूर तैयारियों की बात कही जा रही है। लेकिन हल्की बरसात में ही सरकार के दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई। जगह जगह सड़कें बंद हो रही हैं, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोरे दावे करते हुए मानसून की पूरी तैयारियां होने की बात कर रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार मानसून को लेकर कितनी गंभीर है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय लोगों की जान माल को खतरा है। हर वर्ष धारचूला विधानसभा में, कपकोट विधानसभा में और कुछ अन्य संवेदनशील विधानसभाएं हैं जिनमें हर साल कैजुअलिटीज़ होती हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। कृपया करके उनकी जान बचाने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाएँ। स्पेशली धारचूला विधानसभा में चॉपर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी गाँव में अगर बादल फटे या कोई ऐसी घटना घटे तो घायलों को तो तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। ये प्राथमिक जो काम करने हैं, उपचार करने हैं, उसकी व्यवस्थाएं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, सौरभ भाटिया। सौरभ, एक तरफ तो झमाझम बारिश हुई तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो एकदम सटीक हो गई और इसी बारिश के होने से सरकार पर विपक्ष ने तंज कस दिया और कह दिया कि तैयारियों की तो पोल खुल गई है सरकार की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से करण माहरा ने कल बताया कि लगातार जो है सरकार दावे कर रही थी कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था बेहतर बना दी गई है, लेकिन हालात जो है सबने देखे, तमाम लोगों की मौत हो जाती है। उसके बावजूद जो है सरकार कार्रवाई करने के बजाय, व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय जो है सिर्फ जो है आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाती है। वहीं जो उन्होंने कहा कि मानसून सीजन जो है शुरू हो चुका है, मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। मसूरी की अगर कल की बात की जाए तो देर रात जो है बारिश के चलते जो सड़क 2 घंटे तक अवरुद्ध रहे। ऐसे तमाम जो सड़कें राज्य की अवरुद्ध हैं, जिसको लेकर जो है बाकायदा सरकार को अपनी नज़रें पहले ही इनायत कर लेनी चाहिए थी। तमाम जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम जो चौपट पड़ा है, जिसकी व्यवस्था जो सरकार को पहले करनी थी, वो तमाम व्यवस्थाएं दो पटरी से उतर चुकी हैं। इसके बावजूद जो सरकार दावा कर रही है कि मानसून को लेकर जो तैयारी कर ली गई है। आज जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ नियंत्रण को लेकर जो एक बैठक ले रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो है कितनी गंभीरता के साथ मानसून की तैयारी की गई। क्योंकि मानसून की दस्तक के बाद अगर बैठकें होंगी तो जायज़ सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी गंभीरता के साथ जो है मानसून की तैयारियां अधिकारियों के द्वारा की गई हैं। जी, अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि एक तरफ तो जहां सरकार पूरे दावे करती है कि उसने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है, वहीं तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। कई जगहों पर रास्तों के अवरुद्ध होने की समस्या सामने आ रही है और उनको खोलने को लेकर भी देरी सामने आ रही है। फिर तैयारियां कैसी थी, इस पर तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, वो लगता भी है कि जो है सही है, क्योंकि अगर तैयारियां होती तो शायद जो है जगह जगह जल भराव की जो स्थिति पैदा हो जाती है कि वो स्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि एक तरफ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, देहरादून में जो है जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ड्रेनेज का सिस्टम जो बेहतर अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर बरसात में ये दावा होता है कि व्यवस्थाओं को बेहतर कर लिया जाएगा। जब जो है राजधानी के हालात इस तरीके के होंगे तो अन्य जनपदों के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से बड़े ही लाख दावे किए जा रहे हैं कि मानसून को लेकर जो तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी जो मानसून सीजन होता है तमाम सड़कें बंद हो जाती है। कई जगह पर बाढ़ की आशंका व्यक्त की जाती है, तमाम जगहों पर जो है रेड अलर्ट जो है जारी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो अपनी कार्यशैली में सुधार लाने
खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सौरभ, जिस समय पर मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था और बताया था कि 29 जून को मॉनसून आ जाएगा, तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि आखिर नगर निगम या सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति हर बार बरसात में देहरादून में भी देखी जाती है। बिल्कुल देखिए, हालात जो है बद से बदतर होते चले जाते हैं, लेकिन सुधार के नाम पर जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसके लिए ये कहा जा सके कि सरकार के द्वारा कोई ठोस जो है नीति बनाकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया है। सिर्फ जो है दावे हो जाते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंगें होती है, मीटिंगों का जो निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज़ की जानकारी जो नहीं हो पाती है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ जो है बड़े अधिकारियों को ये निर्देश होते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के साथ ही जो है मानसून को लेकर व्यवस्थाएं पहले से ही बेहतर कर लें, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करने पड़े, लेकिन हालातों में सुधार होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसका खामियाजा आम आदमी बार बार जो भुगतने को मजबूर होता है। जी सौरभ, सबसे अहम जलभराव की स्थिति में जो समस्या सामने आती है वो ये आती है कि पानी की निकासी बेहतर नहीं होती है। सड़कों के किनारे या तो नालियां पानी की निकासी के लिए नहीं बनाई जाती है, या नालियां बना दी जाती है तो उनको सुचारू रूप से आगे तक नहीं बढ़ाया जाता है, और यही समस्या है जिसकी वजह से जलभराव होता है। तो इसको लेकर क्यों नहीं कदम उठाए जाते? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको लगातार कि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का बेहतर नहीं है। जल भराव की स्थिति इसीलिए पैदा होती है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर बेहतर होता तो शायद जो है हालात इस तरीके के नहीं होते। जगह जगह पर जो है नालियाँ और जो है बड़े नालों को समय रहते जो है सफाई नहीं की जाती है। अब कहा जाता है कि जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसके लिए गैंग बनाया गया है, वो गैंग जो है पूरी सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है, लेकिन लगता नहीं कि हालात जो है कुछ बेहतर होते हैं। सिर्फ जो है कुछ समय के लिए अधिकारियों को हिला हवाली करने का मौका ज़रूर मिल जाता है कि हम जो है इसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपको बता दूं कि मानसून सीजन है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें सरकारी मुलाजिमों की कोई लापरवाही नहीं है, अनदेखी नहीं है, क्योंकि लगातार शिकायतें होती हैं, उसके बावजूद उन व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा लोग भुगतते हैं और अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए रहते हैं। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, तबादलों के इंतजार कर रहे हैं। 15% कर्मचारियों के तबादले होंगे। तबादला एक्ट लागू होने के बाद शासन स्तर से किए गए आदेश जारी। तबादलों का इंतजार कर रहे सिर्फ 15% कर्मचारियों के ही तबादले होंगे। तबादला एक्ट लागू होने के बाद शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सीएम के अनुमोदन के लिए भेजी है फाइल। तबादला एक्ट के तहत 2 साल बाद हो रहे हैं कर्मचारियों के तबादले। 10 जुलाई तक तमाम विभाग में होने हैं कर्मचारी अधिकारियों के तबादले। और हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं लाइव। सौरभ, तबादलों को लेकर जो कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, जबकि केवल 15% कर्मचारियों के ही तबादले होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? देखिए, 2 साल बाद जो है अब तबादला एक्ट के तहत तबादले किए जाने लेकर पसंद के द्वारा एक टाइम टेबल डिसाइड किया गया था, जिसमें पहले 10 जून तक ये तमाम तबादलों को किया जाना था, लेकिन अब जो है बीच में जो है उपचुनाव हुआ, उसके चलते जो है तमाम व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जो है तबादला समय से नहीं हो पाया। 10 जुलाई का समय जो मुकर्रर किया गया, 10 जुलाई से पहले इन सभी तबादलों को कर दिया जाए। 15% तबादले सिर्फ होने हैं, क्योंकि तबादला एक्ट उत्तराखंड में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। अब जो है मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल अनुमोदन के लिए भेजी गई है, जिससे ये कहा जा सके कि लोगों को जो है तबादलों का लाभ मिले, क्योंकि 2 साल बाद, क्योंकि कोविड के दौरान जो है तबादले नहीं हुए थे, सिर्फ जो है नियम 29A के तहत जो है, माफ कीजिए 27A के तहत जो है ये तबादले किए गए थे, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम और तबादले होने थे वो अब तक नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर अब तमाम विभागों से 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया और समय रहते जो इन तबादलों को करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जी, आखिर ये जो तबादले होंगे ये आखिर किस स्तर पर होंगे? देखिए, हर स्तर का तबादला होना है। इसमें जो है निचले स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक जो है सभी का, चाहे क्लास 1 अधिकारी की बात की जाए या 4th क्लास, जो बचे हुए कर्मचारी, तमाम जो है तबादले सभी के होने। इसको लेकर जो है बाकायदा सूचियां जो है विभागों में पहले बस मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद जो है तबादला आदेश जगह जगह जो है जारी होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने कल देखा कि वन विभाग में जो है कुछ तबादले हुए, इसके साथ ही जो अन्य विभागों के तबादलों की सूची जल्दी जारी हो सकती है। इसको लेकर जो है कवायद लगभग पूरी कर ली गई है। जी, अभी तक भी जो बातें निकलकर सामने आई जानकारी कि अभी भी केवल सिर्फ 15% कर्मचारियों के ही तबादले होंगे, तो आखिर वो किस आधार पर तबादले किए जाएंगे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये नियम के आधार पर होता है, क्योंकि जो है जब तबादला एक्ट होता है तो पहाड़ की नौकरी देखी जाती है, प्लेन्स की नौकरी देखी जाती है, एक स्थान पर कितना समय होता है
इन तमाम जो है चीजों को देखते हुए ही तबादला किया जाता है। जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसमें जो है विशेष परिस्थितियां होती है, उनके तबादले किए जाते हैं। ये तमाम ऐसे तबादले हैं जिनको लेकर जो है पूरी सूची तैयार कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद जो है कार्मिक विभाग इसे जारी कर देगा और सभी विभागों में तबादलों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। जी, आखिर कब तक एक डेडलाइन मानी जाए कि डेडलाइन कब तक है कि तबादलों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? देखिए 10 तारीख तक जो संपूर्ण तबादले कर ली जाएंगे। प्रक्रिया गतिमान है, लंबे समय से जो है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 10 तारीख जो 10 जुलाई का समय है, सभी तबादले जो 10 जुलाई के भीतर कर लिए जाएंगे। जी, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन मासूम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल ने अस्पताल प्रबंधन को बिना अनुमति के बच्ची से मिलने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। गौरतलब है कि 6 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुराचार के बाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के लोग अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे बच्ची की निगरानी में लगी हुई है। इतना ही नहीं, सिविल हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर संजय कंसल भी खुद निगरानी में लगे हुए हैं। वहीं अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन भी बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गया है। बच्चे की सुरक्षा और पहचान करना, इसके लिए पुलिस यानी कि पहचान ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया। SP देहात ने भी बच्ची के वार्ड के बाहर एक महिला और एक पुरुष सिपाही की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी जिलाधिकारी हरिद्वार को दे दी है। वहीं महिला आयोग के सदस्य सचिव भी बच्ची का स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रुड़की पहुंची हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ अली जुड़ गए हैं। आरिफ, जिस बच्ची का गैंगरेप हुआ था उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके और उसके स्वास्थ्य को लेकर ये तमाम चिंताओं के तहत इस निर्णय को लिया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी है आरिफ? देखिए राणा, जिस तरीके से रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में जो 6 साल की बच्ची है वो यहाँ पर भर्ती है, उसके साथ जो सामूहिक दुराचार हुआ है उसके साथ और उसकी माँ के साथ दोनों ही यहाँ पर वार्ड में भर्ती हैं और उनका लगातार उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम को लगाया गया है। वहीं जो अस्पताल के CMS है वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो राजनीतिक दल थे या जो आम लोग थे वो उसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और SP देहात ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी आसानी से सिविल हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएगा और ना ही बच्चों को देख सकेगा, उस बच्ची को देख पाएगा, क्योंकि अब जो है वो सुरक्षा घेरा बहुत सख्त कर दिया गया है। एक जो महिला कांस्टेबल है वो वहां पर गेट पर लगा दी गई है और एक पुलिसकर्मी को भी वहां पर तैनात किया गया है। लगातार निगरानी की जा रही है। तो जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है वो भी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस अधिकारी भी उसकी देखरेख में लगे हुए हैं। तो कोई भी अब चूक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिस तरीके से जो बच्ची है उसकी कोई भी पहचान उजागर ना हो, तो इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं उन पे भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि कोई भी उसे आसानी से ना मिल सके। जी आखिर बच्ची की तबीयत आखिर कैसी है? देखिए राणा, वो पिछले 4 दिन से लगातार हॉस्पिटल में है, जिसकी जो सर्जरी भी हुई है और जो बच्ची है उसकी लगातार तबीयत में सुधार है। जो डॉक्टर की टीम है वो लगातार उसमें उपचार में लगी हुई है और डॉक्टरों का दावा है कि जल्दी बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ये बच्ची और माँ दोनों यहाँ से जल्दी से जल्दी जाने की जो कोशिश है अस्पताल प्रबंधन की वो लगातार जारी है। जी आरिफ, ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर पुलिस
क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है? देखिए, पुलिस अधिकारी लगातार जब से ये घटना सामने आई है, पुलिस लगातार, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इस पे जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं। पुलिस टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी कैमरों को भी वहां मौके पर खंगाला गया है। हालांकि जो पुलिस है उसने 10,000 का इनाम भी रखा है और स्केच भी जारी किया है उसका, जो बदमाश थे, लेकिन अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों का जो कहना है वो यही है कि अभी 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। वहीं एसपी देहात जो परवेंद्र डोभाल है, उनका साफ कहना है कि पुलिस जल्दी जो घटना है उसका खुलासा करेगी और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास देर रात को भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 2 घंटे के लिए मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात को ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबे को साफ कर रोड को सुचारू किया गया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाई। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार और प्रशासन से आग्रह किया गया, जिसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के ट्रीटमेंट किए जाने को लेकर घोषणा की थी। यानी कि जब उनकी पहली सरकार थी उस समय पर उन्होंने इसके ट्रीटमेंट को लेकर घोषणा की थी, लेकिन अब फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी तक उन्होंने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मसूरी और देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते मार्ग बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर की वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मॉनसून सीजन में भी जारी रहेगी केदारनाथ धाम में हेली सेवा। आपको बता दें कि जिसको लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि हेली सेवा कुछ दिनों बाद बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब खबर यह है कि बरसात के मौसम में भी, इस मॉनसून के सीजन में भी जारी रहेगी केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा। हिमालयन कंपनी देगी केदारनाथ में मॉनसून सीजन में हेली सेवा। सामान्यतः मॉनसून सीजन में हेली कंपनियां अपनी हेली सेवा बंद कर देती हैं, लेकिन इस बार जारी रहेगी। मॉनसून सीजन के दौरान आवश्यक मानकों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। उत्तराखंड में ओएसडी बने पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे। उत्तराखंड के ओएसडी बनाए गए हैं पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में ओएसडी बने हैं भास्कर खुलबे। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के पुनः निर्माण की मिली खुलबे को जिम्मेदारी, और पर्यटन विभाग के ओएसडी बनाए गए हैं। पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं भास्कर खुलबे, और अब पर्यटन विभाग के ओएसडी बनाए गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनः निर्माण की जिम्मेदारी उनको दी गई है। प्रदेश वासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी, जिसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। शुरुआत में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। संबंध में मुख्यमंत्री इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में कांग्रेस अलग ही राग अलाप रही है, तो वहीं सेना के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं को खासा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि खुद उन्होंने कई लोगों से, पूर्व सैनिकों से बात की है जो इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। अग्निवीर योजना है, ये हमको उन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। और मैंने उत्तराखंड के जितने भी युवाओं से बात किया है, सैनिकों से बात किया, वेटरन से बात किया है, दे आर ऑल एक्साइटेड अबाउट। उनके अंदर में एक ये है कि हम किस प्रकार अपने राष्ट्र समाज की सेवा करें। वो चाहते हैं कि किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण हो। तो अग्नि वीर योजना और ये जो पथ है, अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखिएगा तो एक बात पक्की है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो राष्ट्र निर्माण है, इसमें 4 चांद लगने वाले। सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी कई बड़े आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ऐसे में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महज 100 दिनों को एक इवेंट के रूप में मनाने जा रही है, लेकिन जनता की सुध लेने में सरकार को कोई भी रुचि नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।